जय 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 हे या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना. The organization of this event. Our motto remains to provide uniform standard urology care to all citizens of India. Jai Hind. Thank you, sir. I now request. और इसने बहुत से आयाम मेडिकल केयर में स्थापित किए हैं और अब किडनी ट्रांसप्लांट भी इस संस्थान में शुरू हो चुका है. आज सुबह से ही बहुत से कार्यक्रम हमारे एम्स ऋषिकेश में चल रहे हैं, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, प्लास्टिक सर्जरी. लगता है कि इस मेडिकल कॉलेज ने, एम्स ने, है ना, पंजाब में जिस प्रकार की मदद की है लोगों की, मुझे अगर सही फिगर याद है तो 20 लाख से अधिक लोगों को केवल 19 में स्थापना हुई है और अब तक आउटडोर की दृष्टि से यहाँ के डॉक्टरों ने पेशेंट को देखा है. 20 लाख लोगों को केवल इतने छोटे से पीरियड में. और लगभग मेरा ऐसा हिसाब है कि लगभग 50-55 हजार इंडोर पेशेंट यहाँ भर्ती हुए हैं. तो एक तरह से वास्तव में यहाँ की जो उपलब्धि है वो वास्तव में बहुत ही संतोषजनक है. और फिर आपने यहाँ ये उत्तर भारत की इस एक तरह से वर्कशॉप करके आपने देश को एक दिशा देने का भी प्रयास किया कि पंजाब पीछे नहीं है. कई बार सोचते थे कि पंजाब बहुत पीछे है, लेकिन अब पंजाब ऐसी स्थिति में नहीं है. पंजाब अब बहुत तेजी से इस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है. कुछ मैं सोचता हूँ कि इस दृष्टि से ये जो बाबा फरीदकोट वाले जो हैं डॉक्टर, इन्होंने भी जिस प्रकार का प्रयत्न किया, हमारे यहाँ कई इस प्रकार के यूनिवर्सिटी और कॉलेज है जिनका अपना एक अलग प्रकार का काम, और वास्तव में जिस समर्पण के आधार पर इस यहाँ जिस प्रकार का यूनिवर्सिटी और मेडिकल जिस प्रकार से ग्रो हो रहा है वो निश्चित रूप से एक अच्छे संकेत दे रहा है. तो मैं सोचता हूँ दान पाने के लिए प्रयासरत हैं. इसी महीने आपने करीब 1 सप्ताह तक लगातार ड्रग एडिक्शन को कॉम्बैट करने के लिए 1 सप्ताह तक लगातार पदयात्रा की. ऐसे माननीय राज्यपाल महोदय, इस एम्स बठिंडा की बहुत ही सौम्य स्वभाव की निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह, मंचासीन सभी अतिथिगण, सामने उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल. आज यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग. Now I request Dr. A.K. Sanwal to kindly felicitate Dr. Sandeep Singh Kaura. Now I request Dr. Rishi Nair to kindly felicitate our. तो उत्तर क्षेत्र की, सर क्या कहना चाहते हैं? देखो, उत्तर क्षेत्र की ये वर्कशॉप यहाँ हुई है और इसके जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं देश भर के, वो सब लोग भी आए हैं. और यहाँ जो सर्जरी कर रहे हैं वो वर्चुअल जो है ना, देश के बाकी सारे डॉक्टर भी देख करके इससे सीखने का. और मैं सोचता हूँ कि यूरोलॉजी के अंदर जो है ना, हर व्यक्ति को कोई न कोई किडनी में या कहीं न कहीं स्टोन की तकलीफ होती ही है. तो एक तो इसकी सर्जरी इतनी आसान हो गई कि अब वो उतना चीरना फाड़ना नहीं पड़ता, उसका डायरेक्ट भी ड्रिलिंग करके भी निकाल लेते हैं. और सबसे बड़ा ये कि ये एम्स 19 में बना 2000 में, और इतना जल्दी इसने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी अपने आप को इक्विप कर लिया. क्योंकि इससे पहले पीजीआई में केवल था, अब पंजाब में दूसरा सेंटर. कभी यहाँ के सारे मरीज जो है ना वो हमारे बीकानेर जाया करते थे बठिंडा का इलाज करने के लिए. और अब ये है कि ये यहाँ जो बठिंडा में जिस प्रकार का मेडिकल का प्रोग्रेस हुई है, उसके कारण से हरियाणा का भी, राजस्थान का भी और उत्तर का भी लगभग सारा पंजाब तो आता ही है, यहाँ इलाज करने आता है. तो यहाँ के जो डॉक्टर तैयार होंगे वो देश और दुनिया को भी सर्व कर सकेंगे. और इस वर्कशॉप के आधार पर एक तरह से लोगों को वर्चुअल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.
उनके एक्सपीरियंस का लाभ मिले। अब नशे के बारे में बोला भी। सर आपने पद यात्रा की थी। मैं सोचता हूँ कि क्या है कि जो मुझे यहाँ पंजाब में आने के बाद जो पीड़ा अनुभव हुई कि कई परिवार जो है ना इसके कारण से टूट रहे हैं, उनकी पीड़ा को देखा नहीं जा सकता है। तो यह जो नशा जो बहादुरों का प्रदेश था, वो एक इस ड्रग की छोटी सी बुराई की ओर जो मुड़ गया है, उसको बचाने के लिए हमको हमारे स्किल के प्रोग्राम बढ़ाने पड़ेंगे ताकि उसको रोजगार से जोड़ सकें। केवल उपदेश देने के आधार पर तो काम नहीं होगा, उसको नशा छुड़ाना भी है और पुनर्वास के लिए उससे रोजगार भी सिखाना है, तब जाकर के वो इससे दूर हो सकेगा। और इसके लिए मैं सोचता हूँ अकेली सरकार और कानून ये रोक नहीं सकता है। जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं हो, पब्लिक उससे जुड़े नहीं और विशेष करके यूथ जुड़ेगा तो इस पर कंट्रोल होना आसान है। सर, वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई, ममता बनर्जी और देखो, सीएम योगी आमने सामने। मेरा जो पद है ना वो अपने तक ही सीमित है। अच्छा,